हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। जानेंगे आज की इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन से। हम लेट करते हैं इक्वेशन ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो हम x की रूट निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये x के रूट आ गए। इसमें बी स्क्वेयर माइनस 4ac इसकी 3 कंडीशन बनेंगी। फर्स्ट हो सकता है कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो सकता है कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, और थर्ड कंडीशन में हो सकता है कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 हो। इन दोनों ही कंडीशन में x के रियल रूट आएंगे। इट मीन अंडरूट में पॉजिटिव वैल्यू आएगी और इसमें अंडरूट में नेगेटिव वैल्यू आएगी। आज का टॉपिक इसी पर है हमारा भाई, अगर अंडरूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और आपने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल। तो ये सब रियल वैल्यूज़ में आते हैं। हम समझते हैं एक नंबर लाइन से। ये हमारी नंबर लाइन है, सारे नंबर इसी पर प्रेजेंट है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे इंटीजर, चाहे रैशनल, इरेशनल, कुछ भी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। ये सब नीचे से यहाँ तक इरेशनल नंबर तक ये हमारे रियल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम ये मोटा मोटा कह सकते हैं कि इस नंबर लाइन पर सब रियल नंबर मेंशन है, ठीक है। अगर मैं इवन नंबर की बात करूँ 2, 4, 6, ये भी इसी नंबर लाइन पर है। ऑड नंबर भी इसी पर है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, वही इसी पर है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, वही यहीं पर है, ठीक है ना। तो सारे नंबर इसी नंबर लाइन पर मेंशन है। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, तो ऐसे एक्सटेंड होता रहेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट होएगा, 2, 3 ऐसे एक्सटेंड होएगा इनफाइनाइट तक। और होल नंबर 0 से शुरू होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे, 0, 1, 2 ऐसे एक्सटेंड होएगा इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं था और होल नंबर में 0 आ गया, तो हम ये कह सकते हैं होल नंबर को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर को होल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं है, इसीलिए। तो नेचुरल नंबर सबसेट हो गया होल नंबर का, ठीक है। और नंबर इतने तो नहीं होते, नेगेटिव वाले नंबर भी होते हैं, तो इसीलिए -1, -2, 0 भी इंक्लूड होगा और पॉजिटिव वैल्यू भी इंक्लूड होगी। तो वो सब प्लस का 1, 2 ये सब वैल्यूज़ जैसे ये मेंशन हो रही हैं, सब इंटीजर हैं। तो इंटीजर में तो होल नंबर भी होंगे और नेचुरल नंबर भी होंगे, तो आकार बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो रेशनल नंबर में रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में हम लिखते हैं, जो बटे वाली रकमें होती हैं। तो इसको जैसे ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जैसे फॉर एग्जांपल 5/2, ठीक है, 5/2, तो ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग जैसे 1/3, 0.33 इनफाइनाइट तक जाएगा, पर इसमें जो 3 है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। पर जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसमें डिजिट सेम आएंगे, चाहे पेयर में आए, ठीक है, चाहे सिंगल में आए। जैसे ये सिंगल है 3, 3, 3 आता रहेगा इनफाइनाइट तक,
ये ख़त्म नहीं होगा। और आई रेशनल नंबर सेम वही डेफिनेशन है जो हम पी डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू कभी जीरो नहीं होगा। पी डिवाइड बाई क्यू जो होता है इसमें क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर क्यू जीरो हो गया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा नंबर। सेम यही डेफिनेशन आई रेशनल नंबर की है, बट इसमें बस फ़र्क ये है भी, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी था, जैसे ये देखो 1/3, ठीक है। पर इसमें और इसमें फिर एक जो अंतर है जो एक दूसरे को अलग करते हैं, और वो है इसमें जो सेम आ रहे हैं ना, रिपीटिंग हो रहे हैं, इसमें नॉन रिपीटिंग होंगे इसमें। तो ये कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाई हो गया, पाई की वैल्यू जो 22/7 है ना, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है उसकी 22/7, ठीक है। तो 22/7 वो भी कि एक इरेशनल नंबर है। पाई हो गया, फिर पाई तो इरेशनल नंबर हो गई, अंडर में कोई वैल्यूज आ गई 2, 3, 5 कुछ भी, तो वो भी इरेशनल नंबर होगी। यानी कि ये अनंत तक जाएंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। अगर मैं 0.33 की बात करूं, ठीक है, तो ये नंबर जो है जीरो से तो बड़ा होगा। देखो इसको देखें तो 0 और 1 के बीच में होगा ये नंबर, 0 और 1 के बीच में, लेकिन मेंशन तो है ना नंबर लाइन पर। तो इसीलिए हम बोलते हैं सारे के सारे लगभग लगभग क्या सभी नंबर्स रियल नंबर में आते हैं, और ये नंबर लाइन रियल नंबर को प्रेजेंट करती है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, इसके अलावा कुछ और भी नंबर होते हैं, जैसे अंडरूट में अगर -2 आ गया, ठीक है, तो अंडरूट के अंदर -2 आ गया तो उसकी क्या वैल्यू है, मतलब इसको ये कितना नंबर है, तो ये इस नंबर लाइन पर मेंशन नहीं होता। तो हो सकता है कि कोई और नया नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर से भी आगे कुछ नंबर और हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ये थे, इससे ज़्यादा जीरो इंक्लूड नहीं था, जीरो इंक्लूड हो गया। फिर नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी आ गई। फिर कोई डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, डिवाइड में हो सकती है, ठीक है ना, वो आ गई। फिर वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, वो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है, तो वो नंबर भी आ गए। लेकिन एक नंबर रह गया जो अंडरूट में माइनस में कुछ भी आए, 2, 3, 4, 5, 6, पर हमारा मेन ये है भी अगर अंडरूट के अंदर माइनस आ जाए तो इसकी कितनी वैल्यू होगी भी, क्या है ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज कितनी लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लेट करते हैं, ये लेट क्या करते हैं, यही नंबर जो है हम -1 ले लेते हैं भी, इसकी वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, अभी एक महान मैथमेटिशियन थे एलर महान मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने जो अंडरूट में -1 है इसको एक साइन दिया, आई मीन आयोटा, ठीक है, आई मीन आयोटा। एक हैमिल्टन मैथमेटिशियन थे जो इसकी थ्योरी को डेवलपमेंट करने में बहुत ही अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने के लिए एलर साहब ने ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इसको साइन दे दिया भी, अगर अंडरूट के अंदर -1 आए तो हम इसको आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जैसे x² + 1 = 0। अगर मैं इसके रूट निकालूं तो x = कितना आएगा, -1, और x = कितना आ गया अंडरूट में -1। ये प्लस माइनस हम क्यों ले रहे हैं और ये अंडरूट क्यों लगाया है, इस पर हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। पर आज का हमारा टॉपिक ये है, अगर अंडरूट के अंदर -1 आ जाए तो इसको क्या लिखते हैं, जैसे मैंने बताया भी, इसको आई लिखते हैं, आई मीन आयोटा। एक आई से इसको एक कोड दे दिया, इसको ना एक नाम दे दिया भी, इसको जो भी ये वैल्यूज आ जाए अंडरूट के अंदर -1 तो हम उसको आई बोलेंगे, ठीक है, आई मीन आयोटा। ये नाम दिया था एलर, महान मैथमेटिशियन थे, जो पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको एक कोड दिया, नाम दिया, ठीक है। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं।
तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक जनरल इक्वेशन में लिख लेते हैं a+i_b, यानी कि ये हमारा जो नंबर है इसके अंदर इसके साथ जो कोई भी आई नहीं लगा है, तो ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ठीक है। और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, क्योंकि इमेजिन ही किया है हमने इसको, ठीक है। तो ये हमारी एक जनरल इक्वेशन होगी। हम ये इसको एक लेट कर सकते हैं इसको भी, z=a+i_b। इसको ऐसे भी लिखते हैं x+i_y भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें वो कोई इशू नहीं है, a b मानो या x y मानो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसमें है भी जो नंबर लाइन है, ये जो नंबर लाइन है रूट में -1 कोई वैल्यू इस पर मेंशन नहीं है, तो हो सकता है कि रियल नंबर से भी आगे कुछ और वैल्यू हो, ठीक है। तो जैसे रियल नंबर में सारे नंबर आगे इरेशनल, रेशनल, इंटीजर, होल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। इसी तरह अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इससे भी बड़ा नंबर हो गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सब नंबर आएंगे, तो हम ये मोटा मोटा कह सकते हैं कि सभी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। हम करेंगे आगे उसको भी कैसे बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम अगर किसी नंबर को लिखेंगे तो अलग अलग इसके पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो जाएगा, या तो वो प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है, और या वो प्योर रियल नंबर होगा। तो प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये जनरल इक्वेशन है ये, तो इसमें अगर मैं ये कहूँ भाई इफ a=0, अगर a=0 होगा तो फिर क्या आएगा हमारा, ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर i_b आएगा। ये हमारा प्योर इमेजिनरी नंबर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट और प्योर रियल नंबर वो हो गया इफ b=0। अगर b=0 होगा तो हमारा यानी कि a ओनली a ही रहेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा a। तो ये प्योर रियल नंबर हो गया, इसमें कोई भी आई नहीं लगा है, तो इसको प्योर रियल नंबर बोलते हैं, और ये प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो प्योर वो नंबर कोई ऐसा नंबर हो सकता है भी जो प्योर रियल नंबर भी है और प्योर इमेजिनरी नंबर भी हो, तो हो सकता है वो ओनली एक 0 हो सकता है। हम लिख सकते हैं ना इसको, 0 को 0+0i, ठीक है। तो 0 रियल नंबर और 0 ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जो प्योर रियल भी हो और प्योर इमेजिनरी हो, दोनों को काम करे, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे मैं 5 की बात करूं, ठीक है, तो 5 रियल नंबर है, इसको प्योर रियल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। और कहने को हम इसको वैसे प्योर रियल नंबर हम कह सकते हैं, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर भी है। इमेजिनरी नंबर कैसे है, तो मैं 5+0i लिख सकता हूँ ना इसको, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब हम कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई एग्जाम्पल से पहले थोड़ा इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ भी i² = -1, हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखो, चाहे i² √-1 लिखो, ठीक है। हम कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं दोनों में से, ठीक है। तो नेक्स्ट कितनी रियल वैल्यू कितने नंबर हो सकते हैं, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं जी, आई की फॉर्म में आएंगे, इमेजिनरी की फॉर्म में आएंगे, वो आएंगे। जैसे ये तो -1 होता ही है, और √2 में -2 आया, -3 -4
ठीक है ना। अंडरूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो वो रियल पार्ट नहीं है, वो इमेजिनरी है, तो आई तो आना ही आना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही क्वेश्चन देखूं तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ -1 इंटू √2, तो ये इसका मैं आई लिखूंगा कॉम्प्लेक्स आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं, ठीक है। और ये √2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम आई की 1 तो आई ओनली, और अगर मैं आई की स्क्वायर करूँगा तो -1, अगर मैं आई की क्यूब करूँगा तो आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूँ ना मैं इसको। तो आई स्क्वायर क्या होता है हमारा -1, ठीक है, और आई तो है ही, तो -1 इंटू आई इक्वल टू माइनस का आयोटा, ठीक है। और अगर I4 आयोटा, इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, तो आयोटा की स्क्वायर इंटू स्क्वायर लगा सकते हैं ना हम, ठीक है। तो चाहे इसको ऐसे लिख लो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू -1, तो ये प्लस का 1 हो गया। तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू कोई n नेचुरल नंबर कोई वैल्यू हो सकती है, n इक्वल टू कुछ भी 1 2 3 वैल्यूज हो सकती है, यानी कि आई की वैल्यू 1 I2 I3 I4, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो आई आएगा, ठीक है, या -i आएगा, ठीक है, और या फिर वो क्या आएगा 1 आएगा, और या -1 आएगा, ठीक है। -1 कैसे आएगा, अगर मैं I5 करूँ यहाँ पे, नेक्स्ट I5, तो I4 इंटू आई करूँगा, ठीक है। तो I4 कितना होता है, हमने किया था ना 1 इंटू आई इक्वल टू आई आ गया। लेकिन ये चारों वाले हैं ना हमारे पास, आई आ गया, -1 आ गया, माइनस का आई आ गया आयोटा, और प्लस का 1 आ गया। मतलब ये हुआ भी अगर आयोटा की कोई भी नेचुरल वैल्यूज़ होगी 1 2 3 पावर में कुछ भी आएगा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, या तो आयोटा होगा, या माइनस आयोटा, या 1 या -1, इन्हीं चार में से कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है। यार म्यूजिक चला दिया किसी ने, हम चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। जैसे आई की पावर कोई वैल्यू 0 होगी, कोई भी डिग्री 0 होगी तो 1 होगा, ये आई नहीं, किसी की भी वैल्यू अगर 0 हो तो वो 1 ही होगा, ठीक है ना। ये हम कंसेप्ट देख रहे हैं भी, आगे हमें कोई सब में कोई डाउट ना आए, इसीलिए पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट उसका एक और रह गया हमारा, तो इसका एक फैक्ट और समझ लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारा अनरूट में कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं -3 बोल दूं, और ये अनरूट के अंदर कोई एक और वैल्यूज़ है, जैसे मैं -7 बोल दूं, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, देखो, अगर अनरूट के अंदर माइनस हो तो एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 इंटू अनरूट में, ओ सॉरी रूट तो है ही -7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू 7 21, ठीक है, 21 हो गया। ऐसा कर सकते हैं ना, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। जो सही है वो क्या है, √3 माइनस में √-7, हम इसको लिखेंगे √ में माइनस का 1 इंटू √3, और ये 7 का -1 इंटू √7, ऐसा लिखेंगे। तो √ में -1 आ गया, मीन आयोटा √3, ठीक है, और इंटू में ये भी आयोटा √7, तो आयोटा मीन आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की स्क्वायर, और ये √3 इंटू √7। हाँ, हम चाहें तो अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 इंटू 7 21 √ में, और ये आयोटा की स्क्वायर, ठीक है।
अब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू, हमने किया था ना आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 यानी कि माइनस का अंडर में 21, यहाँ पे क्या आया था प्लस में। तो राइट कौन सा है, ये कौन सा होगा, ये रॉन्ग होगा, ऐसा नहीं करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो राइट वैल्यू, सही जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है, नेगेटिव में। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया, इसका मतलब तो फिर यही हो गया ना भी, जो अंडर के अंदर है ए, मान के चलो कोई वैल्यू ए, कोई वैल्यूज बी होगी, या फिर हम ऐसा करते हैं, हम जो वैल्यू ली है ना ये लिखते हैं अंडर में -3, ठीक है, और मल्टीप्लाई अंडर में -7 नॉट इक्वल अंडर में -3 इंटू अंडर में -7, ठीक है। नहीं कर सकते ना, बस ये एक फैक्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने, म्यूजिक बज रहा है तो शोर आएगा। तो थैंक यू आज के लिए, थैंक यू सो मच।